इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अभिव्यक्ति के अनगिनत मौकों के बाद भी क्यों दम तोड़ रही हैं भाषाएं। दोस्तों, आज 21 फरवरी है। 69 साल पहले सन 1952 में आज के ही दिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, के कुछ छात्रों को उस समय पुलिस ने गोली मार दी थी जब वे उर्दू थोपे जाने का विरोध कर रहे थे। ये छात्र अपनी मातृभाषा बांग्ला के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे, जो कि तत्कालीन हुकूमत को कतई गवारा नहीं था। सन 1999 में पहली बार यूनेस्को ने इन छात्रों की स्मृति में 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से यह दिन दुनिया भर में मातृभाषाओं को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ मनाया जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां यह इतिहास का पहला ऐसा दौर है जब इंसान के पास अभिव्यक्तियों के अनगिनत तरीके और माध्यम हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि इस दौर में दुनिया की हजारों भाषाओं पर खत्म हो जाने का संकट मंडरा रहा है। पिछले 3 दशकों में पूरी दुनिया से 2500 से ज़्यादा भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। हालांकि यह ठीक ठाक कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि दुनिया में वाकई कुल कितनी भाषाएं हैं, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली स्टेट ऑफ द इंडिजीनियस पीपुल्स रिपोर्ट 2001 के मुताबिक विश्व भर में करीब 6,900 भाषाएं हैं। इनमें करीब 2,500 भाषाएं अब तक या तो लुप्त हो चुकी हैं या इन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2001 में इस संबंध में जब अपना पहला अध्ययन किया था, तब तक विलुप्त प्राय भाषाओं की संख्या 900 के करीब ही थी। हालांकि यूएन ने तब भी दुनिया को आगाह किया था कि भाषाएं संक्रामक बीमारियों का शिकार हो रही हैं, अतः उन्हें बचाने के लिए उनके स्वास्थ्य पर अविलंब ध्यान दिया जाए, वे तभी बच पाएंगी। लेकिन आगाह करने के बावजूद मरती हुई भाषाएं बच नहीं पा रहीं। उल्टे हकीकत यह है कि हाल के सालों में भाषाओं का स्वास्थ्य और भी बुरी तरह से गिरा है। यूनेस्को के भाषा एटलस के मुताबिक जिन देशों में भाषाओं की विलुप्ति का संकट सबसे ज़्यादा गहरा है, भारत उनमें सबसे ऊपर है। हमारे यहाँ 196 भाषाएं या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। भारत के बाद दूसरा नंबर अमेरिका का है, जहां 192 भाषाएं गुम होने की दहलीज पर खड़ी हैं या गुम हो चुकी हैं। दुनिया में 199 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या महज 10 लोग या इससे भी कम है, जबकि 397 ऐसी भाषाएं हैं जिनको महज 50 लोग बोलते हैं। 1.5 दशक पहले 46 ऐसी भाषाएं थीं जिनको बोलने वाला सिर्फ एक व्यक्ति बचा था। अब पता नहीं इनमें से कितनी भाषाएं बची हैं, क्योंकि इनमें से ही एक भाषा बो थी, जो कि एक जमाने में भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वाधिक पुराने कबीलाई समाज द्वारा बोली जाती थी। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भाषा का धरती में अस्तित्व हजारों साल से था, जिसको बोलने वाली अंतिम शख्स 85 वर्षीय बोआ सीनियर थीं, जिनका 1.5 दशक पहले निधन हो चुका है। इसलिए बो भाषा अब हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है।
किसी भाषा का लुप्त होना उतना ही त्रासद है जैसे किसी व्यक्ति का मर जाना, क्योंकि मर चुका व्यक्ति कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। इसी तरह कोई भाषा अगर पूरी तरह से मर गई तो फिर वह कभी जिंदा नहीं होती, बशर्ते उसका कोई बीज कहीं व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित न रखा गया हो। वो भाषा के बारे में माना जाता है कि वह करीब 65,000 साल पुरानी बिना लिपि वाली भाषा थी। भाषा विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्री नियोलिथिक समय में बोली जाने वाली भाषा रही है। दुनिया की किसी भी और भाषा का इससे पुराना इतिहास नहीं है। वैसे भाषाओं का इतिहास 70,000 साल पुराना माना जाता है, जबकि आधुनिक तरीके से लिखी जाने वाली लिपि वाली भाषाओं का इतिहास महज 4 से 6,000 साल पुराना इतिहास ही है। वो भाषा समूची मानव जाति के लिए एक जादुई विरासत थी जिसका हम संरक्षण नहीं कर सके। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर डॉक्टर अवनीता अब्बी ने कुछ साल पहले मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उन्होंने कई साल पहले अंडमान निकोबार द्वीप के प्रवास के दौरान जिंदा सीनियर बोआ को चिड़ियों से बात करते हुए देखा था। गौरतलब है कि उन दिनों अंडमान निकोबार में डॉक्टर अवनीता अब्बी चिड़ियों के एक अध्ययन प्रोजेक्ट के सिलसिले में रह रही थीं। उनके मुताबिक सीनियर बोआ चिड़ियों से बड़ी सहजता से बातें कर लेती थीं। आज यह सब परी कथाओं वाली कल्पना लगती है। ग्रेट अंडमानीज मूल के 10 सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक बो समुदाय की इस अंतिम सदस्य ने साल 2004 की विनाशकारी सुनामी में अपना घर बार खो चुकी थी। तब उन्होंने कई साल स्ट्रेट द्वीप पर कंक्रीट के एक शेल्टर में गुजारे थे। सीनियर बोआ की ही तरह साल 1974 में आइसले ऑफ मैन में नेड मेडरेल की मौत के साथ ही मैक्स नामक भाषा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। इसी तरह साल 2008 में अलास्का में मैरी स्मिथ जीन्स के निधन के साथ ही इयाक भाषा का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया था। यूं तो भारत में बहुत सारी भाषाओं और बोलियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन 9 बोलियां जो आने वाले किसी भी दिन एक एक करके खत्म हो सकती हैं, वे हैं दरमिया, जाद, राजी, चिनाली, गहरी, जंघूघ, स्पीति, कांसी या मलाली और रोंगपो। इन बोलियों को अधिकतम 5,000 और न्यूनतम महज 200-300 लोग बोलते हैं। दरमिया, जाद और राजी तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बोली जाती हैं, जबकि चिनाली और गहरी को बोलने वाले 2 से 2,500 के बीच लोग हैं। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में भाषाई विविधता के मामले में सबसे समृद्ध प्रांत अरुणाचल प्रदेश है, जहां 90 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात का नंबर आता है, जहां क्रमशः 50 और 48 भाषाएं बोली जाती हैं। 47 भाषाओं के साथ उड़ीसा चौथे स्थान पर है। देश में करीब 400 से अधिक भाषाएं आदिवासी समुदायों और घुमंतु व गैर अधिसूचित समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा संकट इन्हीं भाषाओं पर है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 130 भाषाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जबकि भाषिक बहुलता की दृष्टि से सबसे उर्वर क्षेत्र यही है, जहां एक व्यक्ति औसतन देश में सबसे ज़्यादा बोलियां बोलता है। पूर्वोत्तर में मेघालय में 31, मणिपुर में 28, नागालैंड में 17 और त्रिपुरा में 10 ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिन पर बहुत शिद्दत से संकट के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। किसी भाषा के लुप्त होने से या मर जाने से महज अभिव्यक्ति का एक तरीका भर नहीं खत्म होता, न ही जीवन जीने का एक ढंग भर खत्म होता है, बल्कि दुनिया के बारे में एक मुकम्मल समझ, एक धारणा
एक राय और अनगिनत मौलिक एहसास खत्म हो जाते हैं, जिनके होने पर दुनिया और समृद्ध हो सकती थी। इसलिए किसी भाषा का मरना एक आदमी के मरने से कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। देश में भाषाओं का सबसे पहला सर्वे सन 1898 से 1928 के बीच आयरिश भाषा विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद साल 1961 में भाषा आधारित जनगणना हुई थी। इससे देश में कुल 1652 मातृभाषाओं का पता चला था। लेकिन जब 1971 में एक नई परिभाषा के साथ भाषाओं का सर्वे हुआ, जिसके मुताबिक 10,000 से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही कट ऑफ पॉइंट स्वीकार किया गया था, उसके चलते भाषाएं सिमटकर 182 रह गईं और 2001 में ये घटकर सिर्फ 122 रह गईं। अगर पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे के हिसाब से देखें तो हर तरह की बोली जाने वाली भाषाएं 1971 में सिर्फ 780 थीं, जिसका मतलब था कि 250 भाषाएं लुप्त हो गई थीं। सवाल है, कौन सी भाषाएं लुप्त हुई हैं या सबसे ज़्यादा लुप्त हो रही हैं? वास्तव में दो किस्म की भाषाएं भारत में सबसे ज़्यादा लुप्त हुई हैं। एक तो वे जो तटीय इलाकों में बोली जाती थीं, लेकिन सी फार्मिंग में हुए बदलाव के कारण और इस फार्मिंग में आई तकनीक के चलते इनमें से कई भाषाएं बोलने वाले अब नहीं रहे, दूसरी जगहों को चले गए और वहाँ की भाषाएं बोलने लगे। इसके साथ ही हाल के दशकों में वे भाषाएं भी तेजी से लुप्त हुई हैं जो डिनोटिफाइड कैटेगरी के समुदायों की भाषाएं हैं, मसलन बंजारा समुदाय। दरअसल ये तमाम लोग भी अब शहरों में स्थायी रूप से रहकर और अपनी पहचान छिपाकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये लोग अब अपनी भाषा में आपस में भी बातें नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपने पहचाने जाने का डर रहता है। इस कारण धीरे धीरे इनकी मातृभाषाएं लुप्त हो जाती हैं। देश में इस तरह के अभी भी करीब 190 समुदाय हैं। भाषा सिर्फ संपर्क का साधन नहीं है, ये पूरे समुदाय का इतिहास और उसकी संस्कृति का सबसे विश्वसनीय स्रोत होता है। जब एक भाषा लुप्त हो जाती है तो इसी के साथ ही उस समुदाय का सारा ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। इस तरह एक पूरे समाज की सामूहिक स्मृति का लोप हो जाता है। भाषाओं के खात्मे से बहुत बड़ा नुकसान होता है और यह नुकसान सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं होता, आर्थिक भी होता है। कई लोग कहते हैं, आखिर दुनिया भर में एक ही भाषा हो तो क्या दिक्कत है? उल्टे इनके मुताबिक इसके फायदे ही फायदे हैं। एक भाषा होने से लोगों को एक दूसरे को समझना आसान होगा और ज्ञान का प्रसार भी तेजी से और समान गति से होगा। यह बिल्कुल भ्रामक धारणा है। दुनिया में कभी एक भाषा हो ही नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुदरत हर जगह अलग अलग रूप में मौजूद है। इसके तमाम भूदृश्य अलग अलग हैं। इसकी ध्वनियाँ, इसके परिदृश्य, इसके मौसम, इसकी वनस्पतियाँ, इसकी जीव प्रजातियाँ, इसकी धन संपदाएं, यहाँ तक कि आपदाएं भी पूरी धरती में एक किस्म की नहीं होती। तो फिर भाषा ही क्यों एक जैसी हो? एक भाषा तो हो ही नहीं सकती। हर क्षेत्र की, हर इलाके की अपनी एक मौलिक विशिष्टता होती है। ऐसे में आप एक भाषा से हर क्षेत्र, हर विशिष्टता को संबोधित ही नहीं कर सकते। एक भाषा का एहसास दूसरी भाषा में पूरी तरह से कभी नहीं होता। कुछ हद तक ऐसा तभी होता है जब आप परकाया प्रवेश कर सकें। इसलिए दुनिया में एक भाषा नहीं बल्कि अनेक भाषाएं जरूरी हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लिखें, हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का है।